हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। ज्योग्राफी के अपने इस लेक्चर में आज हम करेंगे द फेजेस ऑफ द मून, मतलब चंद्रमा की कलाएं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आखिर हैं कहाँ कहाँ। जैसे कि सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर काट रही है, उसी तरीके पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काट रहा है। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर काट रही है, इसे हम बोलते हैं ग्रह। और हमारी पृथ्वी यानी ग्रह का एक उपग्रह है जिसे बोलते हैं सैटेलाइट, और वो है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और इसकी डायमीटर क्या है, यानी कि इसकी पूरी चौड़ाई अगर देखें तो वो कितनी है, 3470 किलोमीटर। इसकी एवरेज डिस्टेंस, अर्थ से एवरेज डिस्टेंस क्या है, 3,84,000 किलोमीटर। मतलब कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पाथ, यानी उसका जो रास्ता है वो एक एलिप्टिकल पाथ है, वो एक सर्कल ना होकर एक एलिप्टिकल पाथ है, यानी कि वो दीर्घवृत्ताकार है। उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पाथ भी कुछ एलिप्टिकल है, यानी कि कहीं डिस्टेंस ज़्यादा है और कहीं डिस्टेंस कम है। ठीक है। इट टेक्स 29.5 days टू कंप्लीट वन फेज साइकिल फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर न्यू मून। चंद्रमा को वैसे तो अगर हम देखें तो चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं लगभग, और अपने अक्ष पे घूमने में भी लगभग 27 दिन लगते हैं। इट टेक्स 27 days टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, मतलब चंद्रमा को अपने एक्सिस पे घूमने में, और एज वेल एज अर्थ का चक्कर लगाने में अराउंड द अर्थ 27 days। लगभग इसको 27 दिन लगते हैं अपने एक्सिस पे घूमने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में। इसलिए हमें क्या होता है, हमेशा चंद्रमा का एक ही फेज़ विजिबल होता है। चंद्रमा का जो एक पार्ट है हमें हमेशा एक वही दिखता है, क्योंकि इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, जैसे कि हमें कभी पूर्णिमा यानी फुल मून दिखता है, कभी अमावस्या यानी न्यू मून दिखता है, तो उनके बीच में अगर हम उनका साइकिल देखें तो इसमें एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून का मतलब क्या होता है, अमावस, हिंदी में कहें तो अमावस्या। तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में कितने दिनों का समय लगता है, 29.5 दिनों का समय लगता है। ठीक है, आइए इसको आगे देखते हैं। ये है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कलाएं, और इस पूरे न्यू मून यानी कि यहाँ पर क्या है, अमावस्या है, और यहाँ से पूरा एक चक्कर काटने में टोटल टाइम कितना लगता है, 29.5 days, पूरा एक सर्कल होने में। ठीक है, तो इसमें जो फेजेस आते हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए न्यू मून और फुल मून। जब जब पृथ्वी के एक ओर सूर्य हो और उसके दूसरे ओर चंद्रमा हो, तो उसको हम बोलते हैं फुल मून या पूर्णिमा। अब इसके भी कुछ अलग अलग कई प्रकार हैं, तो उसको हम आगे समझते हैं। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि एक होता है अमावस्या और एक होता है पूर्णिमा यानी कि फुल मून। ठीक है, अब लूनर फेजेस मतलब कि चंद्रमा के जो अलग अलग फेज़ हैं, जो फुल मून वाले फेजेस हैं, उनको समझते हैं हम। हर बार एक जैसा नहीं रहता है ये। वो क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो चक्कर काट रहा है उसकी एक्सिस जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो एक समान ना होकर थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, तो ये हमेशा इसकी पोजीशन, कभी चंद्रमा ऊपर होता है तो कभी नीचे, ये पोजीशन इसकी बदलती रहती है। तो उस हिसाब से सूर्य का प्रकाश कभी इस पे पड़ता है और कभी नहीं। जबकि आइए समझते हैं कि इन फुल मून, ब्लड मून और सुपर मून और ब्लू मून, इनमें क्या अंतर है। ये सारे हैं फुल मून के ही उदाहरण, मतलब कि ये सारे के सारे वही उदाहरण हैं जिनमें हमें चंद्रमा पूरा दिखता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है उसको समझते हैं। फुल मून यानी कि जबकि चंद्रमा हमारा थोड़ा सा ऊपर हो
और पृथ्वी थोड़ी सी नीचे हो इस तरीके से कि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पे पड़ रहा हो, तो हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है साफ, उसे हम बोलते हैं फुल मून। ठीक है। रेड मून या ब्लड मून किसे कहते हैं? ये होता है टोटल लूनर इक्लिप्स के जगह के समय पे। और वो किस तरीके से होता है, उसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए कुछ इस तरीके से कि वो उसे पूरी तरह से ढक ले, और सूर्य से आने वाले प्रकाश का जो ब्लू पार्ट है, ब्लू लाइट है, वो परावर्तित हो जाए और केवल रेड लाइट, जो लाल प्रकाश है, वो केवल चंद्रमा तक पहुँचे। तो ऐसे में हमें जो चंद्रमा है वो लाल दिखेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेड मून या ब्लड मून। और ये होता है टोटल लूनर इक्लिप्स के टाइम पे। ठीक है। अब आप लूनर इक्लिप्स भी समझ गए कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हम इसे लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ओके, तो यही होता है रेड मून या ब्लड मून। आगे देखते हैं सुपर मून। सुपर मून में क्या खास है कि ये हमें बड़ा दिखता है। वो क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि जो पृथ्वी है और चंद्रमा है उन दोनों के बीच की दूरी एक समान नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पे कम है। तो जब हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, तो हमें चंद्रमा कुछ ज़्यादा बड़ा दिखता है जो नॉर्मल डेज़ हैं उनसे। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं सुपर मून। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे कि ये है ब्लू मून। ब्लू मून, इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती है कि ये ब्लू दिखता है। ये ब्लू मून इसे इसलिए बोलते हैं कि वैसे तो एक महीने में लगभग एक बार ही हमें फुल मून दिखाई देता है, यानी कि पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा हमें एक ही बार दिखता है। लेकिन अगर किसी एक महीने में 2 बार अगर पूर्ण चंद्रमा हमें दिख जाएं तो हम दूसरे वाले को बोलते हैं ब्लू मून। और ऐसा लगभग 2.5 सालों में होता है ये, कि एक ही कैलेंडर के महीने में, जैसे कि 2018 के जनवरी महीने में हमें 1 जनवरी और 31 जनवरी दोनों को ही हमें पूर्ण चंद्रमा देखने को मिला था, तो उसको दूसरे वाले को हम बोल देंगे ब्लू मून। ठीक है। अब आते हैं अपने पिछले वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जिसमें कि हमने देखा था कि सूर्य का प्रकाश कैसे नॉर्दर्न स्फीयर में कब पड़ता है, किस मौसम में, और साउदर्न स्फीयर में कब ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो आप इनमें से ये ध्यान दीजिए कि जापान, इंडिया, यूएसए, ये तीनों कैसी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जिस समय क्रिसमस होता है यानी कि 25 दिसंबर, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठंड पड़ रही होती है, लेकिन गर्मी कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के वीडियो का क्या है? हाउ मैनी डेज आर देयर बिटवीन वन फुल मून टू अ न्यू मून? एक फुल मून से एक न्यू मून के बीच में कितने दिनों का समय लगता है? यानी कि एक पूर्ण चंद्रमा से एक अमावस्या तक। ठीक है, कितने दिनों का समय लगता है? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।